चलिए देखिए, आज हम शुरू करेंगे इसमें नेक्स्ट थ्योरम, नेक्स्ट डेफिनेशन बेसिकली। तो हेडिंग डालो पहले तो साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या मतलब है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, इसको समझो पहले। होता क्या है पहले समझेंगे, उसके बाद नोट करेंगे, ठीक है। होता क्या है, मान लो मेरे पास कोई एक सर्कल है। अब इसकी सर्कल की बाउंड्री पे अगर मैं कोई भी 4 पॉइंट्स ले लूं और उनको ज्वाइन कर दूं, लाइक मैंने एक ये लिया पॉइंट, ठीक है। यानी कि मैं एक ऐसा क्वाड्रिलेटरल बना रही हूं जिसके जो वर्टिसेस हैं वो कहां पर लाई कर रहे हैं, सर्कल की बाउंड्री पे। डायमंड बन गया ये, चलो डायमंड ही सही। चलिए देखिए, तो सर्कल की बाउंड्री पे ही अगर 4 पॉइंट्स को ज्वाइन कर दे तो ये जो क्वाड्रिलेटरल बनता है इसको हम बोलते हैं क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। तो क्या डेफिनेशन हुई इसकी साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की, अ क्वाड्रिलेटरल, हाँ जी बिल्कुल, अ क्वाड्रिलेटरल whose vertices lie on the boundary of a circle is known as cyclic quadrilateral। इसको हम साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बोलते हैं। बात समझ आई? yes. अब साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की पहचान क्या होती है? साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल की एक प्रॉपर्टी है, प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। एंड व्हाट इज द प्रॉपर्टी? कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के अपोजिट एंगल का जो सम होता है ना, वो 180 डिग्री होता है। सम ऑफ opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री। ये इसकी पहचान है। अब इस पर बेस्ड देखो क्वेश्चन कैसे आते हैं, पहले ये लिख लो फिर मैं बताती हूँ इसमें क्वेश्चन कैसे आते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर आपको दे दें, लिखा नहीं, in a cyclic quadrilateral ABCD, आपको एंगल ए दे दिया सपोज 2x+3, एंगल बी दे दिया आपको y-3 नहीं 30 ले लेना, और यहाँ पे y-50, एंगल सी दे दिया आपको 10-x, और एंगल डी दे दिया आपको 30-y। तो वो आपसे ये पूछ सकते हैं कि फाइंड द वैल्यू ऑफ x एंड y, और उसके बाद हैंस फाइंड ईच एंगल। इनको प्लस करके बिल्कुल भी नहीं, इनको प्लस करके 180 अगर रखोगे तो आपके पास क्या होगा, x से x कट जाएगा, y से y कट जाएगा। ठीक है। अच्छा पहली बात तो मैं ये भी चेक कर लूं इनका चारों का सम 180 आ रहा है कि नहीं, वैसे चलो बाद में चेक करेंगे। आपने इसमें जो प्रॉपर्टी, नहीं कोई गलती नहीं होगी, इसमें आपने प्रॉपर्टी जो लगानी है वो क्या लगानी है, ये प्रॉपर्टी लगानी है कि सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री। ये आपने प्रॉपर्टी लगानी है। तो अब इसमें अपोजिट एंगल कौन से होंगे, देखो जो बी वाला एंगल है उसका अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, डी, तो ये अपोजिट एंगल हो गए। ऐसी ए का अपोजिट एंगल कौन सा हुआ, सी, है ना। तो आपको यहां पर क्या लेना है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ, पहले तो ये लाइन लिखनी है कि बाय
द प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वी नो दैट. व्हाट वी नो, क्या लाइन आएगी? सम ऑफ अपोजिट एंगल्स. यस, ये लाइन. द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ अ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री. द सम ऑफ opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री. और अभी मैंने बताया कि कौन कौन सा एंगल अपोजिट है. एंगल ए का अपोजिट कौन सा है? एंगल सी. और एंगल बी का अपोजिट कौन सा है? तो आपने यस, तो अब आपने इनकी वैल्यू रखनी यहाँ पे. एंगल ए की जगह क्या रखेंगे हम? अच्छा, एक मिनट, एक काम और करो, वेट, एक और चीज करो इसमें. यहाँ पे प्लस करो माइनस की जगह, वरना तो ये y और y कट जाएंगे. यहाँ पे प्लस करो. तो 2x प्लस 30, ए की वैल्यू आपकी 2x प्लस 30 और सी की वैल्यू है ना एंगल सी की 10 प्लस एक्स. तो जब आप ऐड करोगे तो 2x प्लस एक्स 3x हो जाएगा और 10 प्लस 30 कितना हो जाएगा? 40 हो जाएगा. तो यहाँ से 3x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 180 माइनस 40 यानी कि 140. आ गई वैल्यू? ना कटने दे, अपॉन में आ जाएगा. तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 140 अपॉन 3 यानी कि 3 4 12, 3 6 18.6, 46.6 डिग्री. आ गई एक्स वैल्यू. चलो इसको क्वेश्चन को थोड़ा आसान बना देते हैं. एक काम करते हैं हम, यहाँ पे 2x प्लस 20 ले लो, 30 की जगह ना यहाँ पे 20 कर लो ताकि आपके पास एग्जैक्ट आंसर आ जाए. 2x प्लस 20 कर लो तो ये यहाँ पर 30 बन जाएगा और ये 150 हो जाएगा. अब 150 अपॉन 3 जब आप करोगे ना तो ये 50 आ जाएगा. ठीक है ना. अब ऐसे ही यहां से, अब यहां से एंगल बी और एंगल बी और एंगल सी, इसमें वैल्यू रखो. बी की जगह y माइनस 50 और डी की जगह 30 प्लस y इज इक्वल टू 180. तो जब आप ऐड करोगे तो y प्लस y 2y. अब ये माइनस के 50 और प्लस के 30 तो माइनस के 20 बचेंगे. तो 2y की वैल्यू कितनी आ गई? 160. अच्छा, 200. तो y की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 100. तो ये भी सिर्फ x और y की वैल्यू आई है. यहां तक बताओ सबको समझ आ गया कि नहीं? yes. अब आपने क्या करना है, x और y की ये वैल्यूज इन सब में रखनी है और चारों एंगल्स निकालने हैं. जरा खुद से निकाल के बताओ कि एंगल A कितना आ जाएगा, एंगल B कितना आ जाएगा, एंगल C कितना आ जाएगा और एंगल D कितना आ जाएगा. 120 एंगल ले आ रहा है. कर तो ले, लिख के, ओरली थोड़ी करना है. लिख के कर बेटा. कितना है वैल्यू? एंगल ए की 120 डिग्री. एंगल ए की 120 डिग्री आ गई. बी की 50 डिग्री. 50 डिग्री आ गया. सी 60 डिग्री आ गया 130. और ये 130 डिग्री आ गया. लगी समझ? हाँ जी बताओ, समझ आया कि नहीं?
ना, शिवा तो नहीं है, छुट्टी नहीं होता। बोलो जी, बात क्लियर हो गई कि नहीं? और अब इसकी जो एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज है, अब हम उस पर पहुंच गए हैं। तो अब इसमें ना आपका पूरे चैप्टर का एक तरीके से देखा जाए तो समराइज हो जाएगा, रिवीजन हो जाएगा। ठीक है, बिल्कुल भी नहीं, जिसको नहीं पढ़ना है ना दफा हो जाओ यहां से। चलिए नेक्स्ट है अब एंड ऑफ एक्सरसाइज, एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज। एंड ऑफ चैप्टर एक्सरसाइज में फर्स्ट क्वेश्चन, इन अ सर्कल a chord is 5 centimeter away from the center। मतलब वो परपेंडिकुलर। हाँ, यानी कि परपेंडिकुलर डिस्टेंस दे दी कॉर्ड की सेंटर से। ठीक है, कोई भी कॉर्ड सेंटर से जितनी डिस्टेंस पर है, इसका मतलब वो उसकी परपेंडिकुलर डिस्टेंस है, जो कि हम सेंटर से उस कॉर्ड के ऊपर डालेंगे। राइट, इफ द रेडियस ऑफ सर्कल is 13 centimeter, find the length of chord। अब ध्यान देना, इसमें पाइथागोरस थ्योरम भी लगेगी और वो थ्योरम भी लगेगी जो कि परपेंडिकुलर जो होता है वो कॉर्ड को बाइसेक्ट करता है। तो सबसे पहले तो आपने सबने इसमें एक छोटा सा डायग्राम जरूर बनाना है। पेज नंबर है इसका 114। सेंटर से परपेंडिकुलर भी डालना है और सेंटर को एक एंड पॉइंट से भी ज्वाइन करना है, और ये परपेंडिकुलर का साइन भी बनाना है। अब आपको इसमें क्या क्या दिया हुआ है? 5 सेंटीमीटर क्या चीज है, बता सकते हो डायग्राम देख करके? नो, OC 5 है। और 13 सेंटीमीटर क्या दे रखा है? रेडियस, यानी कि ये OB है। तो सबसे पहला काम क्या होगा आपका, आपने इस ट्राइंगल में क्या लगा देनी है? पाइथागोरस थ्योरम लगा देनी है और C भी निकाल लेना है। करो इतना काम। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करो। तेजस बोलो क्या लिखूं? मैम OB स्क्वायर इज इक्वल टू, हाँ मैम OC स्क्वायर हाँ प्लस 2B स्क्वायर। यस, वैल्यू बताओ क्या रखेंगे? मैम 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 5 का स्क्वायर हाँ प्लस CB स्क्वायर। यस, इसको सिंप्लीफाई करो। नेक्स्ट लाइन बोलो। थर्टीन का स्क्वायर पता है? 169 और 5 का स्क्वायर 25 वो इधर माइनस में चला जाएगा। 144 12 का स्क्वायर। यस, तो यानी कि CB की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 12 सेंटीमीटर। अब उसके बाद एक स्टेटमेंट लिखेंगे कि बाय थ्योरम वी नो दैट, वी नो दैट। कौन सा स्टेटमेंट हो बताओ जरा? कौन सी थ्योरम हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं? परपेंडिकुलर डाला हुआ है सेंटर से कॉर्ड पे। बोलो तेजस। Perpendicular drawn from center of the circle to the chord bisects the chord. Yes, perpendicular drawn from the Center of the circle center of the circle to the chord to the chord bisects the chord.
बाइसेक्ट द कॉर्ड। तो यानी कि आपके पास ओसी जो होगा वो परपेंडिकुलर है, क्योंकि ए बी पे एज दिस, इसका मतलब कि ओसी जो है वो बाइसेक्ट करेगा ए बी को। इसका मतलब एसी की वैल्यू उतनी ही होगी जितनी बीसी की वैल्यू है, तो वो भी कितनी हो जाएगी हमारे पास 12 सेंटीमीटर हो जाएगी। अब मुझे तो टोटल लेंथ निकालनी है ए बी, तो वो कितनी हो जाएगी 12 + 12 यानी 24 सेंटीमीटर। बोलो समझ आ गया कि नहीं? ठीक है, नेक्स्ट करो जरा इसमें। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन करो। क्वेश्चन नंबर 2, an arc of a circle subtend an angle 70 degree at the center। पहले डायग्राम बना लेंगे, क्वेश्चन लिखने की जरूरत नहीं है, डायग्राम से काम करेंगे सीधा। जो चीज दे रखी है उसको हमें डायग्राम में लेकर के चलना है। वो कह रहा है एक आर्क है, सेंटर पे कितना एंगल बना रहा है वो 70 डिग्री, लाइक दिस। ये आपको 70 डिग्री एंगल दे रखा है, आर्क है आपका ए बी। 141। What is the measure of an angle subtended by the arc at the point on the circle? इसके अलावा सर्कल पर अगर मैं कोई भी पॉइंट ले लूं लाइक सी, तो वो ये वाला एंगल पूछ रहा है। गलत बोल रहे हो। क्या थ्योरम लगेगी इसमें? टू फाइंड एंगल ए सी बी, क्या थ्योरम लगेगी? वो इसे पिच थ्योरम लाइन। हाँ, क्या है वो स्टेटमेंट? बाय अ थ्योरम वी नो दैट Angle subtended by an arc अभी रुक जा, of the circle. वेट वी नो दैट। अब बोलो, Angle subtended by an arc स्टॉप। एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, आगे of the circle हाँ, twice the नो, एट द सेंटर at the center twice the is twice the angle subtended by the remaining part. now angle subtended by the same arc in the remaining portion। ये स्टेटमेंट याद रखना जरूरी है। तो अब इसके अकॉर्डिंग एंगल ए ओ बी जो होगा वो ट्वाइस होगा एंगल ए सी बी का। सेंटर वाला एंगल डबल होता है, यहां 70 आ गया, यहां 2 टाइम्स एंगल ए सी बी एज इट इज। तो अब ये 2 इधर जाएगा अपॉन में। अब बताना जरा आयुष, 140 आना था या 35 आना था? जल्दीबाजी में डिसीजन नहीं लेना, ठीक है? ये ऐसे क्वेश्चंस हैं, और पर्टिकुलरली ये थ्योरम बहुत कंफ्यूजिंग है, बहुत कंफ्यूजन होता है इसमें, बच्चे ऐसी गलतियां करके आते हैं जो तुमने की अभी। ठीक है, तो एंगल कितना आ जाएगा ये 35 डिग्री। इतना समझ आ गया कि नहीं? बस यही था। बस इतना सा था। इतनी नहीं है। क्वेश्चन नंबर 3, हम थोड़ा सा ऊपर का दिखा ये लो, यहीं से है ये यहीं से स्टार्ट है। अच्छा, पहले वाले क्वेश्चन का यस यस कहाँ से बता? हम बस यही से हाँ, कर लो, कंप्लीट करो। ज्यादा बोल रहे हैं। 23 क्वेश्चन करेंगे इसको। हाँ, हाँ जी, 26 है छुट्टी। आगे देखो, हो गया। अगला क्वेश्चन पढ़ो जी जरा। बात नहीं। तुषार, क्वेश्चन नंबर 3 पढ़ो। The diameter of a circle is 26 centimeter. The chord of length 24 centimeter is drawn in the circle. Find the distance from the center of the circle to the chord. यस, बिल्कुल सही। चलो जी, अब करते हैं इस क्वेश्चन को। डायमीटर दे रखी है 26, तो डायमीटर ड्रॉ नहीं करनी मुझे, कभी डायमीटर ड्रॉ करने बैठ जाओ। डायमीटर इसलिए दी है ताकि उससे आप रेडियस निकाल सको, क्योंकि हमें किसी भी क्वेश्चन में डायमीटर की नीड नहीं है।
ठीक है, हमें नीड है रेडियस की। तो हम क्या करेंगे, पहले डायग्राम बनाएंगे एक, लिसन, एक सर्कल बना लो, और इस सर्कल में वो कह रहा है कि एक कॉर्ड है, उसकी लेंथ है 24 सेंटीमीटर। तो एक कॉर्ड बना लो ए बी, और गिवन में लिखेंगे ये चीज, गिवन में लिखेंगे कि ए बी की लेंथ आपको कितनी दे रखी है, 24 सेंटीमीटर। डायमीटर कितनी दे रखी है, 26 है। तो इसका मतलब रेडियस कितनी हो जाएगी, 26 का हाफ हो जाएगा, हो जाएगा कि नहीं, है ना। अब सेंटर से क्या पूछ रहा है ये, फाइंड द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द सर्कल टू द कॉर्ड। यानी कि अगर मैं परपेंडिकुलर डाल दूं पी ओ से, तो मुझे फाइंड क्या करना है, टू फाइंड ओपी, मुझे इसकी डिस्टेंस फाइंड करनी है। और साथ में मैंने क्या किया, इसको ज्वाइन भी कर दिया। गिवन टू प्रूफ समझ आया कि, गिवन और टू फाइंड समझ आया कि नहीं। यस। अब सबसे पहले तो वही लिखेंगे कि बाय अ थ्योरम वी नो दैट। आरव तुम बताओ, अब परपेंडिकुलर कॉर्ड को क्या करता है, अगर हम सेंटर से परपेंडिकुलर डाल दें तो क्या स्टेटमेंट आती है थ्योरम की, अब आरव बोलेगा नहीं क्योंकि आरव मैसेज करेगा, ठीक है। तो आरव क्या ही कहूं मैं, शुभश्री बोलो, बाय अ थ्योरम वी नो दैट द परपेंडिकुलर, हाँ, ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड, यस, बाइसेक्ट द कॉर्ड। अब यहां पे ओपी जो है वो परपेंडिकुलर है ए बी के, तो इसका मतलब ओपी जो होगा वो बाइसेक्ट करेगा किसको, ए बी को। इसका मतलब जो ए पी होगा वो बीपी के इक्वल होगा, और दोनों पार्ट किसके इक्वल हो जाएंगे, हाफ ऑफ ए बी के। और ए बी की लेंथ मुझे दे रखी है 24, तो ईच पार्ट किसके इक्वल आ जाएगा, 12 सेंटीमीटर के आ जाएगा कि नहीं। तो आपने डायग्राम में इधर भी 12 लिख देना है, इधर भी 12 लिख देना है। अच्छा उसने लिख दिया, बाय अ थ्योरम वी नो दैट द परपेंडिकुलर ड्रॉन फ्रॉम द सेंटर टू द कॉर्ड बाइसेक्ट द कॉर्ड। वेरी गुड आरव। हम बोलते हैं अरे उसको नहीं, उसके ना फोन में माइक की प्रॉब्लम है, तो वो वॉइस नहीं आती है। तो एपी इज इक्वल्स टू बीपी से ये हाफ ऑफ ए बी आ जाएगा, यानी कि 12 सेंटीमीटर। इतना समझ आया कि नहीं आयुष, ध्यान यहाँ पे, बात में नहीं। अब ये 13 सेंटीमीटर जो रेडियस दे रखी है वो इस डायग्राम में कहाँ आएगी, ओपी में या ओबी में। ये 13 सेंटीमीटर जो वैल्यू है वो ओपी होगा या ओबी होगा, ओबी होगा। बिल्कुल सही, क्योंकि ये रेडियस है। तो अब अगला स्टेप सबको पता चल गया होगा, मुझे क्या करना है, यस मैम, मुझे इस वाले ट्राइंगल में, पाइथागोरस, बिल्कुल सही, अप्लाई कर दो पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओपीबी। नाउ बाय पाइथागोरस थ्योरम इन ट्राइंगल ओपीबी में अप्लाई करो, क्या आएगा बताओ। हाँ, पहले वर्ड्स में लिखना है वरना नंबर कट जाएंगे, समझ आ गई। 13 का स्क्वायर इज इक्वल्स टू ओपी स्क्वायर प्लस 12 का स्क्वायर। आप सिंप्लीफाई करके ओपी की वैल्यू निकालो। आंसर आ रहा है 25 है। हाँ, 5 आ रहा है, 25 हाँ। डिस्टेंस बिटवीन देम इज 5 सेंटीमीटर। हाँ जी। इसके बाद अभी 5th वाला क्वेश्चन कल कराएंगे क्योंकि प्रूविंग का है, ठीक है। अभी हम वैसे वाले क्वेश्चन बता रहे हैं जिसमें फाइंड करने वाले हैं। इसके बाद आ जाओ 7th क्वेश्चन पे, 7th क्वेश्चन पे आ जाओ। टाइम होगा 7th क्वेश्चन पे आ जाओ। आयुष रीड द क्वेश्चन। If the figure is a cyclic quadrilateral inscribed in a circle, if angle A measures 75 degrees, and what is the measure of angle C? If the angle B measures 110 degrees, what is the measure of angle D?
अब जरा ध्यान से देखना, हाँ जी ऐसे ही बनाना है। ABCD एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल कह रहा है, इसका मतलब आपने एक सर्कल बना के उसकी बाउंड्री पे 4 डिफरेंट पॉइंट लेने, उन्हें ज्वाइन कर देना, तो वो आपका साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल बन जाएगा, राइट। अब उसमें क्या क्या चीजें दी हुई है वो इसको डायग्राम के अंदर ही लिख दो। एंगल ए की मेजर उन्होंने दे रखी है 75 डिग्री, तो यहीं पे लिख दो, वो सी भी ठीक है। और एंगल बी उन्होंने दे रखा है कितना, 110 डिग्री, और वो पूछ रहा है एंगल सी और डी कितने होंगे। तो पहले यहाँ पर कौन सी स्टेटमेंट लिखेंगे हम, बाय क्या लिखेंगे, बाय द साइक्लिक बाय द प्रॉपर्टी प्रॉपर्टी साइक्लिक ऑफ किसकी, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। We know that, what we know, कि sum of opposite angles is 180 डिग्री। इसका मतलब एंगल ए और एंगल सी का जो सम होगा वो 180 डिग्री होगा, यानी 75 डिग्री और प्लस एंगल सी। तो यहां से एंगल सी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, यही आएगी। और बिल्कुल ऐसे ही एंगल बी की वैल्यू निकाल लो, क्योंकि एंगल बी और एंगल डी का जो सम होगा उनका भी सम कितना होगा, 180। तो एंगल बी आपको दे रखा है 110 डिग्री, तो यहां से एंगल डी की वैल्यू कितनी आ जाएगी जी, 180 माइनस 110 यानी कि 700। बोलो क्वेश्चन समझ आया कि नहीं, क्वेश्चन समझ आया कि नहीं। Yes. इसके बाद आपने लास्ट जो करना है इसका क्वेश्चन नंबर 8 करके दिखाना है, सेम ऐसा ही है। क्वेश्चन नंबर 8 बिल्कुल ऐसा ही है, वो करके दिखाएंगे। मंथन घर जाके ना मेरी मम्मा से बात करा देना। इसमें भी आपको एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वर्ड दिया हुआ है, क्वेश्चन पढ़ो जरा, गुरजोत पढ़ो क्वेश्चन। जैसे मर्जी बना सकते हैं। हाँ, इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल। आप देखो इंस्क्राइब्ड इन ए सर्कल का भी यही मीनिंग है कि हमने क्वाड्रिलेटरल को सर्कल के अंदर बनाना है, लेकिन क्वाड्रिलेटरल के चारों वर्टिसेस कहां होने चाहिए, सर्कल की बाउंड्री पे होने चाहिए। ये नहीं कि हमने ऐसे सर्कल बनाया और ऐसे वो क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ये गलत हो जाएगा। मिस्टर आयुष ध्यान इधर, ये तुषार, सर्कल के अंदर क्वाड्रिलेटरल का मतलब ये नहीं है कि आपने सर्कल बनाया उसके अंदर क्वाड्रिलेटरल बना दिया, ये गलत हो जाएगा। बाउंड्री हाँ जी, उसके वर्टिसेस कहां होने चाहिए, बाउंड्री से पास होने चाहिए। बात समझ आई, ठीक है। आप बताओ इसमें क्या क्या दिया हुआ है। एंगल पी दे रखा है, एंगल पी की वैल्यू दे रखी है 2x प्लस 10, और एंगल आर की वैल्यू दे रखी है, एंगल आर की वैल्यू कितनी दे रखी है 3x माइनस 20, और वो कह रहा है फाइंड द वैल्यू ऑफ x, find the value of x and angle P and angle R। x की वैल्यू भी निकालनी है और r भी निकालना है। तो पहले तो वही वाली लाइन आ जाएगी जो अभी लिखी थी। यस मैम। क्या लिखी थी लाइन अभी, ये वाली, प्रॉपर्टी ऑफ साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल वी नो दैट सम ऑफ अपोजिट एंगल्स इज 180 डिग्री। पहले तो ये लाइन लिख दो एज इट इज। आप खुद से करके दिखाओ मुझे इस क्वेश्चन को। ओके मैम। इसमें पहले बाय द प्रॉपर्टी बिल्कुल सेम लाइन, सेम लाइन लिखनी है, उसके बाद बस अप्लाई करना है एंगल पी और आर के लिए, क्योंकि ये भी अपोजिट एंगल है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के। नेक्स्ट की वैल्यू 38 डिग्री आ रही है। चेक करा दो।
मैम वो भी पी हो रहा है 5x और माइनस 10, 5x इज इक्वल्स टू 190, 190 अपॉन 5, 190 अपॉन 5 आ रहा है, 190 अपॉन 5, 5 3 जा 15 और 8 जा 38 आएगी। एंगल पी सानवी स्टेप बोल। बाय अ थ्योरम वाली लाइन खुद लिखनी है, बाय द प्रॉपर्टी ऑफ वाली लाइन खुद लिखनी है, उसके बाद से बोलो सानवी। सानवी है क्लास में कि लीव कर दी? चेक कर दो हर्ष बोलो। बाय द प्रॉपर्टी ऑफ उसको लिखने के बाद एंगल पी प्लस एंगल आर इज इक्वल टू 180 एंगल पी की जगह पहले ब्रैकेट में 2x प्लस 10 और दूसरे में 3x माइनस 20 इज इक्वल टू 180, कितना आ जाएगा? 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 5x माइनस 10 इज इक्वल टू 180 तो 5x की वैल्यू कितनी आ गई? 190 आ गई। तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? 190 अपॉन 5 इज इक्वल टू 38। तो एंगल P कितना आ जाएगा? तो किया ही नहीं, मुझे क्या पता किया है। 94 और 86 सारे क्या ये 86 की वैल्यू 86 आ रही है ये? यस अच्छा 76 76 प्लस 10 और 190 दूसरे वाले में 3 इंटू 38 और माइनस के 20, 3 इंटू 38 114 माइनस करोगे तो कितना आएगा? 94 यस। कहाँ जा रहे हो? तो अगला क्वेश्चन और करना है। चलो अच्छा ठीक है, ओके जी। हाँ जी, सबको समझ आ गया? नोट कर लो इसको। हाँ वही